श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार के दिन प्रदोष का पढ़ना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। आप सभी को जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए बड़े सरलतम तरीके से इन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए। कब, कैसे, किस स्वरूप में इन उपायों को करें, ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे सोमवार के दिन पार्थिव शिव पूजा भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देती है। तो आप सभी को कहीं नहीं जाना है, अपने ही घर में अपनी मनोकामना के तहत एक नियम होता है इसे करने का। आप सभी को घर के गमले में, कोई सा भी गमला हो, परंतु इस बात का ध्यान रखना है तुलसी माँ का क्यारा ना हो। इस नियम का ध्यान रखते हुए आपको पूजा आराधना करनी है। आपको कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को इस उपाय में विशेष तौर पर सोम प्रदोष का व्रत है तो एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। और आप सभी कोशिश करें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अर्थात पंचामृत भी आप सभी एक कटोरी में बना लीजिए। दूध चढ़ाने से महादेव परिवार में संतान संबंधी परेशानी दूर करते हैं। दही समर्पित करने से शिवलिंग पर अपने आप में जीवन में मधुरता आती है और परिवार को दही जोड़ने का कार्य करता है। घी समर्पित करने से रोग मुक्ति मिलती है। और दूध, दही, घी, शक्कर, शहद समर्पित करने से महादेव मिठास खुशियों में भरते हैं। तो वही पंचामृत आपको अपने घर पर एक कटोरी में बना लेना है। एक गोल बत्ती का घी का दीपक ले लेना है और अपने घर का कोई सा भी गमला, आपको वहाँ पर बैठ जाना है। अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा लगा है तो अत्यधिक सुबह सोने पर सुहागा के स्वरूप में यह कहा जाएगा। आप जानते होंगे इस बैसाख महीने में बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप लगाने का, जल चढ़ाने का और आवश्यक रूप से विशेष तौर पर एक जो है छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का पूजन अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को इस पार्थिव शिव पूजन में आप किसी भी समी का पेड़ हो, बेलपत्र का हो, पीपल का हो, कोई सा भी इन पवित्र पेड़ों में से किसी भी पेड़ को, किसी भी गमले को चुन सकते हैं। सोमवार और बैसाख की इस पावन पवित्र प्रदोष के दिन के लिए आप सभी को सरलतम तरीके से विशेष स्वरूप में अपने एक जो मटका है उसमें से कोशिश करें आप जल ले सके, मिट्टी के पात्र से जल ले सके, भले ही वह दीपक ही क्यों ना हो। किसी भी तरह से आपको दो उपाय एक में हो जाएंगे और तो और अधिक इससे सिद्धता हो जाएगी। तो किसी भी मटके का या किसी भी मिट्टी का आपको दीपक ले लेना है, उसमें जल भर लेना है और उसका पानी आप सभी को आवश्यक रूप से एक बर्तन में ले लेना है। पंचामृत ले लेना है, एक बेलपत्र और एक घी का दीपक लेकर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए, कुबेर भंडारी का ध्यान करते हुए, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, केदारेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए आप सभी को किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे कंकर स्वरूप शंकर में या एक मिट्टी के ढेले को या मिट्टी में आप सभी थोड़ा सा पानी छिड़क कर विशेष तौर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर अपनी मनोकामना कहते हुए छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लेना है और उसकी विधि विधान से पूजन करनी है। आवश्यक रूप से उसमें बेलपत्र चढ़ाना है। आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आंख, धतूरा, बेलपत्र, भस्म इत्यादि जो आपके पास हो, जिस स्वरूप में भी हो, आप उस शिवलिंग पर चढ़ाएं। गोल बत्ती का दीपक लगाकर आप सभी विशेष मनोकामना के तहत संपूर्ण आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर संपूर्ण पूजा नियम हो जाने के बाद उसे उसी स्थान पर विसर्जित कर देना है। सोमवार और प्रदोष के दुर्लभ संयोग में जो व्यक्ति पार्थिव शिव पूजा कर लेता है वह जीवन में सब सुख से ही प्राप्त कर लेता है। तो कोशिश करें आप सभी आवश्यक रूप से इस पावन पवित्र तिथि में कभी भी पूरे दिन भर में, चाहे तो प्रदोष काल में करें, चाहे तो सुबह करें, चाहे तो दोपहरी में करें, जैसा समय मिले वैसे आप सभी को उपाय कर लेना है। तो प्रथम उपाय हमने जाना, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय अपने आप में अद्भुत है, इसे शिव मंदिर में आपको करना है। यह एक दीपक का उपाय है। गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत पड़े, आप सभी कुछ भी विशेष नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपको अपने घर के दरवाजे पर महादेव, माता पार्वती मेरे घर पर आएंगे और खुशियों के भंडार भरेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए कम से कम आप सभी एक दीपक घर के दरवाजे पर लगाएं। एक आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे लगाना है। एक महादेव के मंदिर की चौखट में आपको दीपक लगाना है। साथ के साथ गुरुजी बताते हैं तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको उपाय करना है। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा माता पार्वती और महादेव को प्रथम बार में सुनाई थी। उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त है, आपका नाम लेकर
जो भी भक्त जो है बेलपत्र शिव पर चढ़ाकर, या बेलपत्र ना भी हो तो खाली एक जो है आप एक दीपक ले लीजिए जिसमें गोल बत्ती का घी भर लीजिए, तुमरुका जी का नाम ले लीजिए और आप सभी जो है उसे काले तिल मिला हुआ घी का दीपक शिव मंदिर में आपको प्रज्वलित कर आना है, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर। हे तुमरुका जी, आप वही हैं जो अपने आप में अद्भुत सुख प्रदान करते हैं, मेरे जीवन में भी सुख प्रदान करें। आपको मैं एक विशेष दीपक लगा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को इस विशेष दीपक को शिव मंदिर में ले जाकर तुमरुका जी के नाम से प्रज्वलित कर लेना है। आप देखेंगे जीवन में जो चाह रहे हैं आपको स्वतः ही प्राप्त हो रहा है और रोग कर्ज संकट भी निदान में आ रहे हैं। तो आप सभी को इस दीपक के उपाय को संभव हो तो कोशिश करें कि आप कर लें। इससे पहले भी मैंने चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, कृपया उस वीडियो को भी आप सभी देख सकते हैं। वह भी प्रदोष व्रत का सुंदर उपाय है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, आपसे कोई विशेष विधान पूजा इत्यादि का नहीं हो पाता है। साधारण सरल तरीके से 5 बेलपत्र आपको कहीं भी प्राप्त हो जाती है। तो आपको कोशिश करनी है कि मात्र 5 बेलपत्र आप शिव पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य कहते हुए आप चढ़ा दें। देखिए 5 बेलपत्र आप अपने घर से ले जा सकते हैं, आप सभी शिव मंदिर पर चढ़ी हुई निर्माल्य ले सकते हैं। मात्र वही 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है अपनी मनोकामना कहते हुए। प्रदोष व्रत के दिन जीवन में आप रोग कष्ट संकट पीड़ा से स्वयं को मुक्त होता हुआ पाएंगे। तो 5 बेलपत्र का सरल उपाय एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में करके देखिएगा, जीवन में स्वतः ही आपको सब सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। तो इस तरह से यह कार्य भी आप कर सकते हैं। देखिए इनमें कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, परंतु इनके लाभ और चमत्कार अपने आप में अद्भुत कहे गए हैं। इन उपायों को जो कर लेता है वह जीवन में स्वतः ही सब सुख प्राप्त कर लेता है। तो आप सभी को जीवन में इस भागा दौड़ी के समय में महादेव के लिए अपने पूजन का समय निकालना है, उन सरल से उपायों को करने का प्रयत्न करना है। साथ के साथ प्रदोष काल में गुरुजी कहते हैं या सुबह के समय में शिव मंदिर में जल तो आप चढ़ाएंगे ही शिवलिंग पर, तो क्यों ना इसे एक विशेष नियम और एक पूजन के तहत कर लिया जाए, तो अपने आप में इसका फल अद्भुत हो जाता है। आप सभी को जब भी प्रदोष तिथि पड़े अपने जल के लोटे में थोड़ा हरा मूंग डालना है, बेलपत्र डालना है, शमी का पत्ता डालना है। शमी का पत्ता ना हो तो आप चावल का दाना भी उस स्थान पर डाल सकते हैं जल के लोटे में। तो आपको जल के लोटे में 1 बेलपत्र, शमी का पत्ता और हरा मूंग डालना है और साथ के साथ एक गुड़ का टुकड़ा भी डाल लेना है। मात्र इन 4 चीज़ों को आपको जो है विशेष तौर पर जल के लोटे में डालना है और चले जाना है किसी भी महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी मात्र इन 4 चीज़ों को डालकर आपको शिवलिंग पर शिव का जलाभिषेक कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है। इन 4 चीज़ों को जो है जल के लोटे में डालकर जो शिव का अभिषेक कर लेता है ना, वह जीवन में स्वतः ही सब सुख प्राप्त कर लेता है। तो आप सभी को पावन पवित्र दिन में किसी भी समय दिन भर में कि हे महादेव मैं प्रदोष व्रत में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, परंतु आपको एक ऐसा जल का लोटा समर्पित कर रही हूँ जो कि अपने आप में अद्भुत है, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र शिवलिंग पर शमी का पत्ता जल के लोटे में डालकर जरूर से चढ़ाना है। हर हर महादेव।